नमस्कार, मैं शिवनारायण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सफलता के सूत्र सीरीज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज का उद्देश्य आपकी बिजनेस की ग्रोथ को और अधिक रफ्तार देना है। इसी के तहत आपको रोज एक सफल व्यक्तित्व के ऊर्जावान विचारों से रूबरू कराया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। देखिए, मैं इस बिजनेस को पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ। मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो इस बिजनेस में 10-20 हज़ार रुपये महीना से ले रहे हैं और इस बिजनेस ने 18-20 स्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों को लाखों लाखों रुपए कमाने की कुव्वत दी है। तो आपने भी इस बिजनेस में आज ज्वाइन किया है, आपका स्वागत है। तो आपका भी कोई गोल होगा। 20-1 हज़ार रुपये महीना है तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया जी। आप मुझे ये बताइए सर कि देखिए, हम 18-20 घंटे जिस जॉब में काम करते हैं उसमें 10-12 हज़ार रुपये लेने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो बिजनेस हमें पार्ट टाइम बेस पे 20 हज़ार रुपया दे सकता है, उसको सीखना चाहिए क्या? यस। तो सीखने के लिए सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ एक अच्छा काम किया था। उन्होंने मेरे को ये चीज़ें रिकमेंड की थी जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। आप उनसे सीखिए जो इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं। मुकेश जी की टेप है सफलता के 5 सूत्र। इसमें वो सब चीज़ें हैं जिनको आपको कल जरूरत पड़नी है। तो ये किताब है लोक व्यवहार, ये किताब है बेसिक आरसीएम बिजनेस कैसे करें। तो ये अगर आप ले लेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका काम आसान हो जाएगा? यस। तो ऐसी व्यवस्था करें। देखिए, बहुत कम समय में ये सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मोटी मोटी हम बात करें जिस पे बात आपकी रुकती है। आप इस मार्केट प्लान का एकाएक रट्टा मारें, इसको दिखाने वाले बने। ठीक, ये मिस्टर सुरेंद्र वत्स हैं, उनके पास सिंपल और बहुत सशक्त शख्सियत के मालिक हैं। वो अपना उनका बिजनेस है, वो पीएचडी भी कर रहे हैं। इतने व्यस्त शेड्यूल में एक साधारण से बैकग्राउंड से उठ के एक रिमोट सा एरिया से आके उन्होंने अपने इस बिजनेस को हिंदुस्तान के 12-13 स्टेट में एस्टेब्लिश किया। आज के टाइम में 2 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम है। ठीक, ऐसे व्यक्ति से अगर आप कुछ सुनेंगे उनके अनुभव, तो नेचुरली बहुत सारा आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इन्हांस होगी। थर्ड पार्टी वर्क्स लाइक एनीथिंग, इट इज थंब रूल। थर्ड पार्टी के ऊपर मैं आपको एक बात सुनाऊं, यू विल फील रिलैक्स। मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार मौका मिला लिफ्ट में चढ़ने का। लिफ्ट समझते? तो लिफ्ट में जरा सी जगह होती है, 2.5 फुट बाई 3 फुट। तो 3rd या 2nd फ्लोर पे जाना था। तो जैसे वो लिफ्ट में सवार हुए तो सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। ये बुजुर्ग आदमी, अब सुंदर कोई भी चीज हो तो आदमी की नजर उस पर जाती है। डोंट माइंड इट। सुंदर मकान हो, सुंदर बगीचा हो, सुंदर महिला हो, इट्स द ब्लेस ऑफ नेचर, नो प्रॉब्लम। तो उनका ध्यान उस पर जाए, ख्याल आए मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ठीक है, देखें भी ना भी देखें, और ये भी सोचे कि नहीं देखूंगा तो एक झटका लगेगा, ऊपर चढ़े जाऊंगा, बाहर निकल जाएंगे। इतना सा वक्त है 10 सेकंड का। तो देखते हुए भी देखते हैं, कोई देखता नहीं है। तो आप साथ में बीवी है उनकी और उसको भी देखते हैं कहीं वो तो नहीं देख रही। हेलो। तो 15 सेकंड की यात्रा में वो किस कश्मकश में है कि देखूं, कितना देखूं, ना देखूं। इधर देख रहे हैं तब भी उधर देख रहे हैं। तो इससे पहले कि लिफ्ट अपने मुकाम पे पहुंचे और दरवाजा खुले, तो सुंदर महिला ने एक बड़ा करूब सा तमाचा उनके मुंह पे मारा और साथ में ये कहा कि ये उम्र और चूटी काटते हो। हेलो, गॉट इट? इतने में धक से दरवाजा खुला, बाहर आ गया मियां बीवी। मुल्ला जी बड़ा शर्मिंदा ऐसे नजर को नीचे करके चल रहे हैं और अपनी बेगम को बोलते हैं कि बेगम, खुदा की कसम चोटी मैंने नहीं काटी थी। तो बेगम ने बोला कि इसमें खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि चोटी आपने नहीं काटी थी। कहती मतलब? कहती वो तो मैंने काटी थी। कहती मैंने काटी थी? कहती तुम उसको ऐसे घूर रहे थे, मेरे मन में आ रहा था कि एक तमाचा मारूं तुम्हारे मुंह पे। तो कहता बेगम तुम मार लेती, घर की बात थी, उससे क्यों लगाया? कहती थर्ड पार्टी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी, यू नो। सो रिलैक्स, एंजॉय जोक, बट सीरियसली आप जितना थर्ड पार्टी का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप कभी भी, जब भी आप देखिए, मेरे को एक फोन आया उसी फ्रेंड का कि लोग मेरे से ये पूछते हैं कि तुम्हारा चेक जब आ जाएगा हम अपना चेक दिखा देना, हम काम करेंगे। देखिए, इसका सिंपल सा, अगर हम उसी व्यक्ति से ये पूछें जो हमसे ये पूछता है कि आप मेरा चेक देख के क्या करोगे? हेलो, काम करोगे? यस। तो अगर जिस भी पहले व्यक्ति के पास आप जाओगे, अगर वो आपसे ये पूछे तो आपके पास क्या जवाब है? हाँ जी, कोई जवाब नहीं है। इसलिए सच बोलो कि भाई मैंने अब भी इसको शुरू किया। उसको मार्केट में समझाओ कि 5,000 का बिजनेस हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ चेक आएगा। और अगर कहीं बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ जाए
तो इनकम के बारे में भी मैंने जब उनको प्लान दिखाया तो मैंने क्या बोला कि वो शख्स, वो अजीम शख्सियत जो मेरे पास बिजनेस में लेके आई, उनकी इनकम आजकल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए पर मंथ है। मेरी क्या है मैंने नहीं बताया। हेलो, क्योंकि अगर मैं उसको अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी कला से, अपनी कुव्वत से, अपनी इनकम से इन्फ्लुएंस करूंगा तो ये औजार मैं उसको नहीं दे सकता। वो ऐसा नहीं कर पाएगा, कल से कर पाएगा जी। हेलो, ठीक। तो उस वक्त भी जो भी प्रश्न ऐसा आता है तो उसका सही और सच्चा, सीधा, सरल जवाब क्या है, अगर हम उसी का सहारा लें तो हमारा काम ज्यादा और जल्दी हो सकता है। यह फॉलोअप में एक सबसे गंभीर चीज जो है वो ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फॉलोअप एंड चेजिंग। किसी व्यक्ति का पीछा करना वो फॉलोअप नहीं है। एक थंब रूल क्या है, इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करते हुए आपका गोल क्या है, लोगों को ये रियलाइज कराना कि ये काम आसान है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। ठीक, ये बार बार आप याद रखें कि गोल क्या है, आपकी टोटल एक्टिविटीज में क्या झलकना चाहिए नए आदमी को कि ये काम आसान है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। आपका मिशन क्या है, ये पार्ट टाइम बिजनेस मैं कर सकता हूं, सिंपल है, आप कर सकते हैं। और एक चीज आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन देने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। गॉट इट? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जिस व्यक्ति को आपने शुरू करवाना है बिजनेस, ठीक ठीक शुरू करवाना, इस चीज का आपको एक ही मौका मिलेगा, दूसरा नहीं। अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर हमने वहां कुछ चूक की तो थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक ठीक शुरुआत की क्या बात है, आप उसको समझा दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है, आप फील ना करें 20 रुपए आपको यहाँ देने हैं, मैं भी ले सकता हूँ टिकट, लेकिन यहाँ नियम है थोड़ा, प्लीज बी कंफर्टेबल, लाइक थोड़ा सा अगर कर सके तो, या ठीक ठीक शुरुआत की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई उन्होंने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, बट एवरेज में बहुत सारा फर्क है। और उसके बाद उसके साथ बैठे, थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हो उसके साथ कि ये जो बिजनेस, देखिए हम कितनी हार्ड लाइफ फेस कर रहे हैं, टॉक लाइक दिस। तो दिस इज अ बिजनेस, ये वो काम है जिसने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी इनकम और बहुत सारे कंफर्ट को सच किया है, उनके सपने साकार हुए हैं। मैं इसी पैशन के साथ लगा हूं और इसी सोच के साथ मैंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है। तो मेरे स्पॉन्सर ऐसा सिखाते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपका एक प्रैक्टिकली एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम, एक ड्रीम होना चाहिए जिसको सामने रख के हम इस काम को कर सकें। क्योंकि इस बिजनेस में लागत तो कुछ है नहीं, कहीं हम भूल ना जाए हम क्यों कर रहे हैं, लाइक है। तो इसमें आपका क्या ड्रीम हो सकता है फिलहाल का, ये ना। सेकंड चीज जो है, मेरे को जैसे वस साहब ने बताया कि इसमें हमें एक लिस्ट बनानी होती है। आइए एक लिस्ट बनाएं, जो भी अटेंडम नाम दिमाग में आते हैं लिखिए, फिर उसके बाद प्लान की बात आती है, फिर एक मीटिंग सेट करें। बेस्ट टू बेस्ट थिंग, मोस्ट पावरफुल थिंग इज ए होम मीटिंग, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग। लिस्ट बनाएं। अच्छा ये है कि उसी लिस्ट से आप खुद इनवाइट करें, सीखें कि लोगों को कैसे बुलाना है। जो है वो 2, 3, 4, 5 तरह से हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि मेरे दोस्त हैं कुलभूषण जी, हम दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि वो हम मिलके दोनों अच्छा कर सकते हैं, तो मैंने आपके बारे में सोचा कि हम दोनों मिलके करें तो बड़ा अच्छा होगा। लाइक क्या है पता नहीं, बेस्ट शील्ड पता नहीं। क्योंकि पता नहीं हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को सब कुछ पता। नो, मैं किसी को बोलता हूं कि ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, वो कहते हैं क्या है, मैं उनको कहता हूं सर अगर मैं फोन पे बताता तो मैं आपको बुलाता क्यों? अगर ये फोन पे जानकारी देने लायक होती तो मैं आपको फोन पे दे देता, मैं आपको क्यों कुछ देता कि आप उधर से इधर आए। तो ये बैठ के ही बात हो पाएगी, प्लीज आप आइए, लाइक ठीक। या बहुत हद हो जाए तो एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हम बैठ के बात कर सकते हैं। इन्विटेशन प्लान लिखाने से पहले लोगों को एक निवेदन कर दें कि देखिए मैं भी अभी इस बिजनेस में नया हूं और इसकी अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको कैसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा अभी 1-2 दिन बाद, जो इसमें बहुत ज्यादा कामयाब है, यह आसान है, मैं कर सकता हूं। ठीक ठीक शुरुआत, संक्षिप्त सी बातचीत है, इसमें बहुत सारे और एहतियात हैं जिसके ऊपर हम फिर कोई बात कर सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल चीजें हैं। एक